हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि ये आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ये इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, इस रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं। आपके साथ रिश्ते को दोबारा से आगे ले जाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ऐसी अभी इनकी एनर्जी है। और अभी ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। और ये जो अकेलापन है ये अभी तो है ही, लेकिन ये लंबे समय से चला आ रहा है, ये भी है। और यहाँ पर ऐसा है कि ये अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जो भी इनके साथ हैं, सबको खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इनसे खुश नहीं हो रहा है, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि देखिए खुद भी खुश नहीं है, तो इसकी वजह से क्या है, ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम जो इनके साथ के लोग हैं वो तो इनसे खुश रह पाएँ। उनकी जिम्मेदारी इन्होंने ली है, तो सबको खुश रखना भी इनकी जिम्मेदारी ही है। लेकिन कोई भी इनसे खुश नहीं है, ऐसा इनको लगता है। ये जितना भी कर रहे हैं, इनके आसपास के लोगों को कम लगता है। अभी आपके पर्सन प्यार की कमी महसूस कर रहे हैं, और ये प्यार उन्हें किसी से भी नहीं मिल रहा है। और इनको प्यार नहीं मिल रहा है, ना परिवार से, ना दोस्तों से, ना आपसे। तो यहाँ पर ये चिड़चिड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अपनी ज़िंदगी में ये इंसान खुश नहीं है, एग्जॉस्टेड है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा है कि प्यार की तलाश है, और आपसे इनको हमेशा से ही प्यार मिला है, इनकी केयर आप करते थे। तो ये सब इनको अब याद आ रहा है, तो इसलिए ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है गाइस, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इन दो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। वहाँ पर सेपरेशन दिखाई देता है, तो उसकी वजह से भी ये इंसान परेशान है कि वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, और थर्ड पार्टी इनके साथ होकर भी इनके साथ नहीं है, कह दीजिए। समाज को, परिवार को दिखाने के लिए ये लोग साथ रह रहे हैं, पर वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है आपके पर्सन को पैसों की भी समस्या है। इन्होंने कोई लोन वगैरह लिया जिसको ये नहीं चुका पा रहे हैं। इसकी वजह से भी इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। काम में क्या है, इनका मन भी नहीं लग रहा। इनकी लाइफ में कह दीजिए अभी कुछ भी सही नहीं है। कुछ भी ये कर रहे हैं तो उस काम में सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत करने के बावजूद भी। और यहाँ पर काम अभी इनका सही चल भी नहीं रहा है, इस वजह से पैसों की समस्या है। और वही है कि कहीं से पैसे वगैरह उधार लिए या लोन वगैरह लिया है, उसको भी ये चुका नहीं पा रहे हैं। तो हर तरफ से परेशान आपके पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ सही रहे, लेकिन इनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी ऐसा है गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी असफलता ही हाथ लग रही है, कोई भी काम बन नहीं रहा है। तो अब ये क्या चाह रहे हैं कि अब अपनी लाइफ को अपने ढंग से जिएं, और खुलकर जिएं, और अपने बारे में अब सोचें। कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं, ना परिवार में ना काम में। अब ये अपने ढंग से जीना चाहते हैं, अब किसी के हिसाब से नहीं चलना चाह रहे। और इनको यही लगता है कि कितना भी कर रहे हैं, कोई तो खुश हो नहीं रहा। चाहे वो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर परिवार है, जो भी लोग इनके साथ है, खुश तो है नहीं। इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को अब अपने ढंग से जिया जाए, और अपने आप को खुश रखने का प्रयास किया जाए। अब ये ऐसा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, ऐसा दिखाई देता है गाइस। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन, यहाँ पर इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा धोखा आपके पर्सन को मिला है, और ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और आ गया है। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और इस चीज़ की तो उम्मीद इनको कभी थी नहीं कि थर्ड पार्टी भी ऐसा करेगी। और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता इस वजह से भी ख़राब हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, और इनके साथ धोखा तो किया ही है। और आपकी बात करें गाइस, तो आपकी लाइफ में भी कुछ भी ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आप अकेले रह रहे हैं, आइसोलेट करके खुद को रखा हुआ है, लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे, और थोड़े से लेज़ी टाइप के भी आप हो गए हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में भी परेशानियों की कमी नहीं है, स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके पर्सन के साथ भी कुछ भी सही नहीं है। और अभी आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है गाइस। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा आपने मेडिटेशन वगैरह में आप ध्यान दे रहे थे, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे थे,
स्पिरिचुअल भी आप हो गए थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई देता। अभी आपको ऐसा है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार आप कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, अभी जो चल रहा है इसको लेकर। और आपके साथ भी हो सकता है गाइस कि आप पैसों को लेकर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आपकी भी फैमिली में कुछ भी सही नहीं है, ये भी हो सकता है। और हो सकता है आपके लिए भी कि आपकी फैमिली की तरफ से शादी के लिए दबाव डाला जा रहा है, आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो फैमिली के साथ आपका अभी रिश्ता सही नहीं है, बहस हो जाती है, किसी तरह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आप चाह रहे हैं कि वो लोग आपको समझें, आप समय लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है घर की परिवार वाले जल्दबाजी कर रहे हैं कि अब आप शादी कर लें, आपकी एज हो गई, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से फैमिली के साथ अभी आपका ठीक से कुछ ऐसा है कि जम नहीं रहा है, रिश्ता उनके साथ सही नहीं दिखाई देता, और आपको यही लगता है कि आपको कोई भी समझ नहीं पा रहा है। और देखिए, हो सकता है आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से लोगों को आपसे उम्मीद है, हो सकता है आप ही परिवार को संभालते हैं, परिवार के लिए ही आपको ही सब कुछ करना पड़ता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे लोगों को उम्मीद भी बहुत है और आप पर जिम्मेदारियाँ बहुत है, तो उसके लिए भी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से सबके लिए जो आप सबकी जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है उसको कैसे पूरा करें, क्या करें, कैसे करें, इस चीज़ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दूसरी तरफ आपका रिश्ता सही नहीं है आपके पर्सन के साथ, इसको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और हो सकता है आपका भी काम कुछ सही नहीं चल रहा है, जॉब बिजनेस जो भी है वो भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ पर भी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जो जैसी जॉब चाह रहे हैं, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत हो नहीं पा रही है। आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो काम शुरू हो जाए, वो काम आपको मिल जाए, पर वो भी नहीं हो पा रहा है, आपके काम भी यहाँ रुके हुए नज़र आते हैं। तो जो कुछ आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है सेम वैसा ही आपके साथ भी दिखाई देता है। परिवार में उनके भी समस्या है, आपके भी है, काम में उनके भी समस्या है, आपके भी दिखाई दे रही है, चिंता में वो भी हैं, चिंता में आप भी हैं। तो यहाँ पर दोनों के ही साथ एक जैसा ही सब कुछ चल रहा है अभी। अभी आपका मन जो पूजा पाठ में नहीं लग रहा, इसकी वजह ये भी है गाइस कि आपको देखिए बहुत समय से आप अपने पर्सन का हो सकता है वेट कर रहे हैं, या अपने काम बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भी सही हो नहीं रहा है, ना वो इंसान एक्शन ले रहे हैं, ना आपके कोई काम बन रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि इतना मेहनत करके तो कुछ मिला नहीं, अब क्या मिल जाएगा। जो इंसान अभी तक आया नहीं, अब वो क्या आएगा। जो काम अभी तक नहीं बने, इतना प्रयास करके भी अब क्या बनेंगे। इस वजह से भी आपका अब क्या है, विश्वास भगवान पर से भी उठ गया है, इसलिए अभी आपका मन पूजा पाठ में भी नहीं लग रहा है। आपने सब कुछ करके देख लिया, आपका काम नहीं बना है, इस वजह से आप अब ऐसा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जैसे चल रहा है चलने दो, ये आपने सोच लिया है। और जब भी आप देखते हैं गाइस कि आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं, उनको बिना मेहनत किए सब कुछ मिलता है, उनके उनके पार्टनर उनका ध्यान रख रहे हैं, उनका रिश्ता अच्छा चल रहा है, उनकी लाइफ में सब बढ़िया है, ये सब देखते हैं तो आप और दुखी होते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, और आपको यही लगता है कि भगवान आपकी सुनता ही नहीं। आप जितना भी उनके लिए कर रहे हैं, उनका पूजा पाठ कर लें, अपने पर्सन के लिए भी आपने सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी वहाँ भी सही नहीं था, तो आपको यही लगता है कि ऊपर वाला जब आपकी सुनता ही नहीं तो करके क्या फ़ायदा। और दूसरों को बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, सबकी लाइफ अच्छी है, आपके आसपास के लोगों की, ऐसा आपको लगता है। तो आप यहाँ पर रोते हैं, परेशान भी होते हैं, जब अपने बारे में आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं है। आपके रिश्ते की बात करें गाइस, तो ऐसा है कि आपके पर्सन चाहते हैं आप उनको समझें और उनका सपोर्ट करें। इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उनके साथ, उसको आप समझें, और यहाँ पर चाहते हैं कि आप उनका सपोर्ट भी करें, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। इस वक्त तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा आप ही की ज़रूरत है, ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या है, उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। वो सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे तो वो भी अच्छी लाइफ जी पाएंगे, क्योंकि देखिए वो भी अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उनको यही लगता है कि सबके साथ सब कुछ ठीक है, बस उन्हीं के साथ कुछ ठीक नहीं है, और वैसा ही हाल आपका भी है, इसलिए आप उनका साथ चाहते हैं, वो आपका साथ चाह रहे हैं। आपके पर्सन ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं गाइस, उनको लगता है कि अब उनकी उनकी भी लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता, जैसा कि आपको लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा, बहुत इंतज़ार कर लिया, ऐसा ही उनको भी लग रहा है। तो इतनी सारी परेशानियों में वो घिर चुके हैं कि उनको ये लगता है कि अब इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, बस ऐसा ही चलता रहेगा और हर एक दिन ऐसे ही काटना है। और वही है गाइस कि जो इनके साथ चल रहा है उसकी वजह से ही इनको ये लगता है कि अब ये
ऐसा है कि और गिरते जाएंगे। अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, ये बर्बादी के रास्ते पर आ चुके हैं और अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि इनके आसपास का माहौल ही ऐसा है जिससे इनका क्या है, मानसिक संतुलन सही नहीं है। और जो हाल इनका भी हुआ है उसकी वजह से इनको यही लगता है कि इन्होंने सबको देख लिया, सबको समझ लिया, सब जगह ट्राई कर लिया, अब आप ही वो इंसान हैं जो इनको संभाल सकते हैं, जो इनका साथ दे सकते हैं। आपके अलावा अब कोई नहीं है, सबको देख लिया है इन्होंने, सबको परख लिया है। तो क्या है, अब इस रिश्ते में ये दोबारा आपके साथ वापस आना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं। वही बात है कि आसपास के लोगों से ही ये परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन को शादी वगैरह के लिए उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। इनका ध्यान है आप ही की तरफ। ये भी परिवार समाज के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। अभी इनको किसी भी तरह आपके साथ रिश्ते को ठीक करना है, इसमें इनका ध्यान है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ गलत किया, इसीलिए आज इनके साथ भी गलत हो रहा है। आपको तकलीफ़ पहुंचाई, इसलिए दूसरे लोग इनको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो किसी तरह से अपनी गलती को सुधार लिया जाए। और आप जैसे इंसान को जो दुख दिया इन्होंने, उसको ऐसा है कि आपको अगर ये आपके साथ रिश्ते में वापस आ जाएं, आपके लिए सब कुछ करें, जो आज तक थर्ड पार्टी के लिए किया वो सब आपके लिए अगर करें, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप इनकी गलती भी माफ़ करेंगे। और जो भी इनसे बुरा हुआ है, जो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, इन सब से भी इनको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके साथ अच्छा करेंगे तो इनके साथ भी अच्छा होगा, ऐसा इनको लगता है। जो पास्ट में किया उसकी सज़ा अभी इनको मिल ही रही है। तो इसलिए अब आपके साथ ही अच्छा करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। और आज तक जो इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया, अब वो आपके लिए करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप जैसा इंसान, अगर आप इनके लिए सब कुछ किए और ये भी अब आपके लिए सब कुछ करेंगे, तो इनकी गलती भी माफ़ होगी। जो कर्मा ये अपना अभी फेस कर रहे हैं, इन सब से भी इनको छुटकारा मिलेगा और आपके साथ इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, ये इनको पता है। इसलिए आपके साथ रिश्ते में ये वापस आना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के लिए ही आपका साथ छोड़ा था और आज वही लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके लिए अब ये समझ चुके हैं कि कोई इनका अपना नहीं है वहाँ सिवाय आपके। आप इनके अपने थे, आपको धोखा दिया उन लोगों की वजह से, अब वो लोग इनको धोखा दे रहे हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो अब ये समझ गए हैं आपके साथ अच्छा करना है, आपके लिए सब कुछ करना है, तो इनके साथ भी अच्छा होगा, इनका भी सब काम बनेगा, ये भी अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएंगे। आपका सपोर्ट भी इनको मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।